परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहांगिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे
वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। रामकृष्ण नामानुरागी श्रोतृवृंद, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ भगवत कृपा से प्राप्त मानव शरीर को धारण कर धाम सम्राट श्री वृंदावन में अवस्थित मिथिला कुंज से श्रीमद् भागवत विषयक व्याख्यान, आख्यान, नाम महिमा आदिकों का श्रवण कर रहे हैं। मई महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी बृहस्पति के दिन 12 से 3 बजे के अंदर 12 मई 2022 ईस्वी भगवान के वचन का अवतार, वाक्य का अवतार, वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य मंदिर बनेगा, उसका शिलान्यास होने जा रहा है। आप सब के सब सादर आमंत्रित हैं। यथा समय आने का अवश्य प्रयास करिएगा। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है भगवान श्री श्री सुखदेव जी महाराज सुरत्र श्रेष्ठ पांडुकुल भूषण अभिमन्यु के कुमार उत्तरा के लाडले लाल श्री श्री परीक्षित जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, राजन एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम योग नाम निर्निर्णयतम हरे नामानुकीर्तनम। ब्रह्मांड की समस्त सुख सुविधा किसी एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए जो असंभव है। अनेक ब्रह्मांड की अनेक राज्य लक्ष्मी किसी एक ही व्यक्ति के पास हो जाए ये तो असंभवतम है, लेकिन ऐसा भी हो जाए वह समस्त सुख सुविधा को प्राप्त कर भोक्ता भोक्ता एक व्यक्ति उस भोग से उपरामता प्राप्त कर लेता है, उबास आ जाती है, वैराग्य आ जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए बताते हैं। हरे नामानुकीर्तन, भगवान परम सुखी है, उससे उसको वैराग हुआ तो क्या करना चाहिए? नाम का कीर्तन करे, नाम का स्मरण करे, नाम का चिंतन करे, नाम का ध्यान करे, नाम का ही वर्णन करे। यदि
और कुतो भय माने मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा हो, कुछ मत करो। गंगा गया काशी आज जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हो वहीं से अपने जुगल नाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे से संबंध जोड़ लो, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। कैसे जोड़ें? हरे नामानुकीर्तन, भगवान के मंगल में नाम का कीर्तन, जप, ध्यान, उसी के विषय में चिंतन आदि समस्त योगियों के द्वारा निर्णीत सिद्धांत है। इसमें अगर से मगर परंतु कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे अहिंसा परमो धर्म इति वेदानुशासनम, अहिंसा परम धर्म है, इसमें अगर से मगर परंतु की गुंजाइश नहीं है। अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसी प्रकार से भगवान नाम से संबंध जोड़ना ही सर्वश्रेष्ठतम साधन है, साध्वी है। देखिए कितना भी बड़ा पापी तापी दुराचारी को हत्यार भून हत्यार किए उनको बताते हैं। जिसने नाम भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, नाम भगवान के जप करना प्रारंभ कर दिया, नाम का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया, नाम का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया, उसको क्या मिलता है सो देखिए। आपके शरीर में 3.5 करोड़ बाल हैं और 3.5 करोड़ ही तीर्थ हैं धरातल पर। तीर्थ कहते हैं तीर्जते अनेन साधनेन संसार सागरम जत तीर्थम, जिसके सहयोग से जहाँ रहकर साधन संपन्न होने के बाद संसार सागर से अनायास उस पार चले जाएंगे आप, उसका नाम तीर्थ है। तो कितने तीर्थ हैं? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ बाल हैं आपके शरीर में। जब तक 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा आप नहीं करेंगे तब तक यह शरीर सार्थक होगा ही नहीं। आप बताइए 80-85 वर्ष की अवस्था हमारे हनुमान बाबा की है। इन्हीं से हम पूछते हैं अब तक आपने कितने 3.5 करोड़ में से कितने करोड़ या कितने लाख या कितने हजार तीर्थों की यात्रा की? तो वो बताए नमो नमः। मैं अपनी बात बताऊं, 14.5 वर्ष की अवस्था से बाबा जी और सिद्ध गुरु जी का मैं लाल खूब चक्कर काटा, लेकिन 100 तीर्थ अभी नहीं गया हुआ मैं। 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, 100 तीर्थों की यात्रा हमने नहीं की, तो शरीर सार्थक होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? तो जिस शास्त्र ने, जिस धर्म शास्त्र ने आपको यह बताया कि तीर्थों की यात्रा करने से आपका मंगल में विग्रह सार्थक हो जाएगा, उसने यह भी कहा कि सर्व तीर्थमयी गंगा, 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा जी में निवास करते हैं। गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, गंगा जी का स्मरण कर लीजिए, गंगा जी का चिंतन कर लीजिए, गंगा जल का 1 ग्राम पान कर लीजिए। अरे आया है, दृष्टा जन्म शतम हंति, पाता जन्म शतद्वयम, स्नाता जन्म सहस्राणि, हंति गंगम न संशय। गंगम कहते हैं गंगाया भवम गंगम, अर्थात गंगा जलम। गंगा जल को देखने से 100 जन्म का पाप दूर हो जाता है। गंगा जल में से 1 ग्राम आपने पी लिया तो 200 जन्मों के पाप दूर हो गए। कहीं गंगा जल में स्नान करने का सौभाग्य मिला तो क्या होगा? हजारों जन्म के पाप समाप्त हो गए। देखिए बताते हैं, जिसने भगवान के नाम का जाप किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया,
भगवान के नाम का स्मरण किया, भगवान के नाम का चिंतन किया, उसको क्या मिला? तो स्नातः सर्व तीर्थेषु, जितने तीर्थ हैं समस्त तीर्थों के स्नान का फल उसे मिल गया। सर्व यज्ञेषु दीक्षितः, वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त स्मृत्योक्त, जितने प्रकार के हजारों प्रकार के यज्ञ हैं, नाम का कीर्तन किया, नाम का चिंतन किया, नाम का जाप किया, बिना यज्ञ किए ही उन सारे यज्ञों का फल मिल गया। इतना ही नहीं, जितने प्रकार का दान है, भूमि दान, वस्त्र दान, सुवर्ण दान, चांदी दान, लोटा दान, नाना प्रकार के दान है, मकान दान, गौदान आदि, तो जितने प्रकार के दान हैं धर्म ग्रंथों के द्वारा वर्णित, सारे दान का फल उसको प्राप्त हो जाता है जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान के नाम का चिंतन करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है। बताते हैं सर्वदान फलम प्राप्तम, सर्वेषां दानानां फलम तेन प्राप्तम केन जेन संकीर्तितो हरि, जिसने भगवान के नाम का कीर्तन किया है, भगवान के नाम का जप किया और कर रहा है, इस सब के सब उसके लिए हस्ता मलकबत हो जाता है। न तीर्थों में जाने की ज़रूरत, न यज्ञों को करने की ज़रूरत, न दान देने की ज़रूरत, नाम कीर्तन किया, नाम का जप किया, अनायास सारे फल मिल गया आपको। राधे श्याम जी, 3 प्रकार के पाप होते हैं, एक है पाप, एक है उपपाप, एक है महापाप। बताते हैं पातकानां सहस्राणि उपपातक कोटयः महापातक संघाश्च नश्यन्ति हरिनामतः। भगवान के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए, स्मरण करिए, चिंतन करिए, नाम जापकों के पास रहिए, तो क्या होगा? पातकानां सहस्राणि, सहस्रों पाप जलकर स्वाहा हो जाएंगे। पाप माने देखिए, अपने से बड़ों को दंडवत नहीं करना पाप हो गया, अपने से बड़ों के आदेश का पालन नहीं करना ये पाप हो गया। मंदिर के सामने निकलते हैं, सर नहीं झुका, पाप हो गया। देवी दुर्गा आदि के मंदिर के सामने जाते हैं, आप भगवत बुद्धि समझ करके उनको नमस्कार नहीं किया, पाप हो गया। आए दिन हजारों पाप करते हैं अपने लोग, तो उन पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा? भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम का स्मरण करो, चिंतन करो, भजन करो, सारे पाप दूर हो जाएंगे। उपपातक कोटि, हजारों पातक दूर हो जाते हैं। महापातक, महापातक किसको कहते हैं? माता को मारना, पिता को मार देना, अपने बंधु बांधवों को समाप्त कर देना, गौ को मारना, ब्राह्मण को मारना, ये महापाप हैं। इन पापों से छुटकारा कैसे मिलेगा? हरिनामता, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, भगवान के नाम का स्मरण करिए, भगवान के नाम का चिंतन करिए। देखिए, पातक, उपपातक, महापातक सब छुटकारा मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये करेंगे तब ना, सुनने से नहीं काम हो चलेगा, करना पड़ेगा। और हमको भूख लगी है, आपके यहाँ गए, आपने भोज पदार्थों से बड़ी थाल हमारे सामने रख दी, हम देख देख करके भूख दूर करेंगे? संभव है? हमारे बदले मोहनदास का हम भोजन कर लेते हैं तो महाराज जी की भूख दूर हो जाएगी? संभव है? जिसको भूख लगती उसी को भोजन करना पड़ता है, जिसको प्यास लगती उसी को पानी पीना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से संसार सागर से पल्ली पार जाने के लिए, उस पार जाने के एकमात्र भगवान नाम है।
देखिए, बताते हैं अजामिल जी के प्रसंग में। अजामिल शब्द का अर्थ होता है अजया। अजा के साथ जो मिल गया, दोनों एक हो गया, उसका नाम अजामिल है। बड़े धार्मिक थे, माता पिता की सेवा करने वाले थे, माता पिता के आदेश का अनुपालन करने वाले थे, एक नारी व्रती थे। लेकिन पूर्वजन्म का कुछ संस्कार जागृत हो गया। रोज सवेरे स्नान करते थे, सहस्त्र गायत्री का जप करते थे, 1000 गायत्री एक पाम से खड़े होकर जप करते थे। बड़ा सुंदर चेहरा था और 10-5 कोस में उनकी प्रशंसा थी। ऐसे ब्राह्मण देव, इतने बड़े विद्वान, अपने से बड़ों का साथ समादर करते हैं, माता पिता के आदेश पालन करते हैं, एक नारी व्रती हैं और ब्रह्मचर्य से रहते हैं। धन्यवाद अजामिल जी को, धन्यवाद। आज देखिए क्या लीला हुई। जंगल से लकड़ी, फल फूल लाकर आ रहे थे। एक चौबट्टी थी, चौराहा, वहाँ एक सुदरा थी। अजामिल जी ने देखा उस सुदरा को, लकड़ी फेंकी, फल फूल फेंका और पहुँच गए। देवी चलो, हम तुमको अपने घर की मालिकनी बनाना चाहते। सुदरा ने झटपट कपड़ा पहना। या सुनिए, आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो, एक नारी व्रती हो, अपने माता पिता के आदेश का पालन करने वाले हो, धर्म के अनुसार चलने वाले हो, 10 कोस में आपका नाम है। हम तो ऐसे ऐसे मन चलने को परेशान करते हैं, आप मेरा स्पर्श मत करिए। नहीं देवी, हम तुमको अपने घर की मालिकनी बनाएंगे। हाथ पकड़ लिया, ले आएगा अपने घर। माता पिता चलो, यहाँ चलो, अब इस घर में तुम्हारा निवास नहीं। अजामिल जी ने अपने माता बूढ़े थे, ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई। अजामिल जी ने सोचा, हम दोनों तो एकांत में रहेंगे, मेरी पत्नी रसोई पानी कर लिया करेगी। एक दिन परम सुंदरी अजामिल की पत्नी को उस सुदरा ने देख लिया। राम 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 राम, त्रिपुर सुंदरी के समान सुशीला, पति परायण, ऐसी पत्नी को छोड़कर मेरे में अनुरक्त होने वाला इस ब्राह्मण का विश्वास नहीं करना चाहिए। कब क्या करेगा पता नहीं। आपने देखिए महाराज, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहा करती हैं। चाहे आप अपनी पहले की पत्नी को रखो, चाहे मुझको रखो। यदि मुझको रखोगे तो इनको हटाओ, और नहीं तो इनको ही रखो, हम जाती हैं। कहा नहीं देवी, हम तुमको नहीं हटा सकती हैं। अपनी पत्नी से कहा, देवी अपनी प्यार चली जाओ। अजामिल जी की पत्नी ने चरण पकड़ लिए। कहा, हे प्राण वल्लभ, हम जानती हैं कोई साढ़े साथी का ग्रह उपस्थित हो गया है। आप अपनी माता पिता के आदेश का अनुपालन करने वाले, माता पिता घर से बाहर कर दिया आपने, अनर्थ कर दिया, अनर्थ कर दिया। आप दोनों रहोगे तो रोटी बाटी बनाने वाला तो चाहिए, हमको दासी बना कर रखो, हम रसोई पानी कर दिया करेंगे। ना बिल्कुल नहीं, जा। देखिए पतिव्रता पत्नी, उसको अपनी चिंता नहीं है। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से प्रार्थना करती हुई चली अपने प्यार को। कहे प्रभु, मैं अपने पति का सारा उत्तरदायित्व आपके श्री चरणों में सुपुर्द करती हूँ, इनकी रक्षा करना। जो पति पाम की ठोकर से घर से बाहर कर दिया, वह पतिव्रता पत्नी अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर से प्रार्थना करती है, हे प्रभु
मैं भले ही दुर्दशा के कि दलदल में फंस जाऊं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे पतिदेव की रक्षा करना। आप वहाँ से जाती अपने पीहर, बड़े आनंद से रहती है। माताजी ने पूछा बेटी कैसे, कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़े पंडित थे उनके पिताजी, अता पता लगा लिया। कुसंग वसात हमारे दामाद बहिर्मुखी हो गए। आपने कहा बेटी चिंता मत करो, यह घर तुम्हारा ही है, इसी घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, रहो, खूब भगवत भजन करो। पिताजी का भी आदेश हो गया। भजन करती, अंत में भगवान से प्रार्थना करती, मेरे पतिदेव की रक्षा करना है। देखिए राय श्याम जी, पतिव्रता पत्नी कुछ कर सकती है। महाभारत में एक बात आती है, सुना देता हूँ। महाभारत में एक ब्राह्मण देवता, उनकी बेटी हुई, बड़ी लंबी हुई, राधे, उसका नाम रखा सुदीर्घा कुमारी। सुदीर्घा इतनी लंबी है, उससे विवाह करने के लिए कोई तैयार नहीं, इतनी लंबी है। किसी ने ब्याह नहीं किया, तो उसने तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। तपस्या में इतनी प्रखर हो गई कि सौदेह ब्रह्म लोग जा रही है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटी, तुम अविवाहिता हो, अविवाहिता का प्रवेश ब्रह्मलोक में नहीं है, अतः तुम जाओ मर्तलोक में, विवाह करो तो तेरा कल्याण होगा। मैं ब्रह्मा कहता हूँ। वो आई, उसने सोचा ठीक है, प्रथम दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी उसी से मैं विवाह करूंगी। सुदीर्घा, ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण कुमारी है। एक कोढ़ी था, कोढ़ी, अंगम गलितम की स्थिति हो गई थी, काम वासना में हमेशा परेशान रहता था। आपने उसी से विवाह कर लिया। सुदीर्घा जी ने कोढ़ी से, जिसके हाथ पांव गल रहे हैं, अब उसकी सेवा करने लगी। खूब सेवा करती थी, वो उदास रहता था। आपने पूछा स्वामिन, क्या हमसे कोई गलती हो रही है, आप खुश नहीं रहते हो, क्या बात बताओ। त्रिपुर सुंदरी थी वो सुदीर्घा। क्या देवी सुनो, मेरा मन वो नदी के किनारे बहुत बड़ा भवन है, उसमें एक वेश्या रहती है, उससे अंग संग करना चाहती हूँ, वो अंग संग करना चाहता हूँ मैं, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए त्रिपुर सुंदरी जैसी सुदीर्घा को पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद ही इसका मन कितना चंचल है। आपका कोई बात नहीं देव, मैं प्रयास करती हूँ। देखिए उस सुदीर्घा जी अपने पति की इच्छा की पूर्ति करने के लिए वेश्या के यहाँ पहुँच गई। और नौकर चाकर बहुत थे उसके, परम सुंदरी थी। ये क्या करती, बगीचा में उसका घर था, झाड़ती गुहारती, रोज सवेरे जाती, 1 घंटा झाड़ती। 10 दिन 20 दिन हो गए। एक दिन माल के ऊपर से वेश्या ने देखा, क्या कारण है, रोज की सारी स्थिति लोग सुनाते उसको। एक सुंदरी आती है, न कुछ लेती न देती है, सफाई करके जाती है, रोज आती है। एक दिन उसने स्वयं देखा वेश्या ने, परम रूपवती है, क्या कारण है, मेरे यहाँ रोज सेवा करती है।
बिना किसी उद्देश्य से। तो क्या हुआ देखिए, झाड़ू वाड़ सब ठीक ठाक करके जब जाने लगे, वो स्वयं वेश्या नीचे उतर आई। बहन सुनो, हमको सब पता है, तुम महीनों से यहाँ सेवा करती हो, क्या उद्देश्य है? सच सच बोलो। तो उन्होंने कहा, आप मुझको वचन दो तब मैं कहूँगी। मेरा उद्देश्य बड़ा विलक्षण है और आपके द्वारा ही उसकी पूर्ति होगी। नहीं सुंदरी, हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं, आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, हम वचन देते हैं आपको। उस वेश्या ने सुदीर्घा जी को वचन दिया। अब देखिए क्या लीला हुई। कहा, मैं ऐसी ऐसी बिना विवाहिता तपस्या करके ब्रह्मलोक जाने लगी। ब्रह्मा ने कहा, तुम बिना विवाह किए यहाँ नहीं रह सकती हो, जाओ विवाह करो। मैं नियम लिया, मैंने जिस पुरुष को देखूंगी उसी से विवाह करूंगी। ये कोढ़ी हैं, विकलांग हैं, उनको मैंने पति बनाया, खूब सेवा करती हूँ, उनको उदास देखता हूँ। उदास दिखते हैं वो। हमने पूछा, प्राण वल्लभ, क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि है? नहीं नहीं, तुमने तो खूब सेवा की, तो उदास क्यों हो? तो आपका नाम लिया। एक दिन आपका, एक रात आपका अंग संग चाहते हैं हमारे पतिदेव। ठीक है, यही बात है, तुम्हारी सेवा सफल हो गई, अपने पति को ले आओ। वो पैदल तो आ नहीं सकते। अब देखिए क्या लीला होती है, ठाकुर जी का विधान पहुँचती है। प्राण वल्लभ, मेरी तपस्या पूरी हुई, वेश्या आपको बुलाई है। अच्छा, अपनी पत्नी की के कंधा पर बैठा, चले रहा है श्याम जी। क्या लीला होती सो देखिए आप। एक मांडव्य ऋषि थे, पहुँचे हुए संत थे, जंगल में भजन कर रहे थे। भजन करते करते वह देह से ऊपर चले गए, तुरीयावस्थापन्न हो गए, गोपाल जी के दर्शन कर रहे थे। इतने में वहाँ के राजा घर में चोरी हुई, जाग हो गई। सिपाहियों ने चोरों को खदेड़ा। चोर भगते भगते कहाँ आ गए? नदी किनारे जंगल में। मांडव ऋषि जो भजनानंदी थे, देखे का हिसाब किताब नहीं, उन्हीं के घर में चोरी के सारे सामान को रख दिया और सब के सब छिप गए कहीं। राजा के कर्मचारी आते हैं, देखते हैं महात्मा मस्त, बाहर का ज्ञान नहीं है। इन्हीं के आश्रम में सारे चोरी की सारी वस्तु मिली। राजा साहब को सूचना मिली, ऐसी ऐसी बात है, महात्मा जी हैं, उनके आश्रम में चोरी के सारे सामान मिले हैं। ठीक है, उस सूली पर चढ़ा दो, चौराहे पर सूली पर चढ़ा दो। मांडव ऋषि तो ज्ञान नहीं, वो तो भगवान सर्वेश्वर तुरीयावस्थापन्न गोपाल है। जिस महाभाग्यशाली जीवात्मा को तुरीय अवस्था प्राप्त होती है, हमेशा वंशी भूषित श्री गोपाल जी के चरणों के दर्शन आनंद प्राप्त किया करते हैं। वहाँ पहुँच इनको ले गए, मस्त हैं, चौराहे पर सूली पर इनको रख दिया। सूली की नोक राधेश्याम जी उनकी चूतर में चली गई। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, ध्यान नहीं टूटता है, सब चले गए। अब रात्रि की बेला है, सुदीर्घा को पता नहीं, अपने कोढ़ी पति को कंधा पर चढ़ा करके उसी चौराहे से वेश्या के यहाँ ले जा रही थी। उनका मस्तक सुदीर्घा के पति कोढ़ी विकलांग का मस्तक से उनका शरीर स्पर्श हो गया। जो स्पर्श हुआ उनका ध्यान टूट गया। बड़ा पापी था वो, उनका स्पर्श होते ही उनका ध्यान टूट गया।
देखा, देखो जिसके स्पर्श से मेरा ध्यान टूटा है, उदय होते ही, सूर्योदय होने पर मर जाएगा। महात्मा मांडव ऋषि ने, अब नाम इनका बाद में होगा, अनिमांडव, मांडव ऋषि ने सुदीर्घा के कंधे पर परम पापी तापी कोढ़ी उसके पति का स्पर्श होते ही उनका मंगल में ध्यान टूटा, नजर नीचे गई, श्राप दे दिया, जो सूर्योदय होता होता इसका शरीर पूरा हो जाए, अर्थात मर जाए। यह वाक्य मांडव जी के मुखार से निकली वाणी परम सती साध्वी सुदीर्घा ने सुन लिया। अच्छा, आई वेश्या के बगीचा में ही उनको रखा और कर दिया कि हम सूर्य को उदय ही नहीं होने देंगे। सूर्योदय बंद, लीलाधारी लिया देख, बेसिया आती है लेकिन ये खड़ी हैं, सूर्योदय नहीं होने देंगे। देवताओं में हलचल मच गई, ब्रह्मा शंकर आदि से पहुँचते हैं अनुसुईया जी के पास, अत्रि पत्रि अनुसुईया जी के पास। तो क्या बात है देवता हो, ऐसी बात, आप कृपा करते, यदि सूर्योदय नहीं हुआ तो सारा क्रियाकलाप समाप्त हो जाएगा। ऋषि मुनि महात्मा, सारे वर्णों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप कृपा करके जाइए, परम पतिव्रता सुदीर्घा से अपना नियम तोड़वाइए उसका। आप सब कुछ करने में समर्थ हो, जाओ। तो ठीक है, आप हम देवताओं का सहयोग कर दो, भी हम आपकी शरण है, शरण है। परम पति व्रता शिरोभूषण अनुसुईया जिनका चिंता मत कर, हम जाती आती हैं। आप उनका सुदीर्घे तेरा कल्याण हो। सूर्योदय नहीं होगा तो ब्रह्मांड उथल पुथल हो जाएगी। बेटी मेरी बात मानो, सूर्योदय होने दो। माता जी, सूर्योदय होते ही मांडव ऋषि की वाणी आएगी, मेरे पतिदेव को मार देगी। मैं वचन देती हूँ, आपका पति जिंदा मैं कर दूंगी। आपने क्या किया, एक लोटा जल लिया और तुलसी जी के जड़ में सुदीर्घा जी परम पतिव्रता एक लोटा जल लिया और तुलसी जी की जड़ में दे दिया। हे महारानी तुलसी जी, सूर्योदय हो जाए। सूर्य हुआ, सूर्योदय हुआ। वो जो लूल्हा विकलांग था मर गया। तुरंत अनुसुईया जी ने पातिव्रत धर्म के द्वारा उसको जिला दिया और राजकुमार हो गया। सारा दुख द्वंद दूर हो गया, उस शरीर से खुशबू निकलने लगी और सुदीर्घा भी राजकुमारी जैसी हो गई। अब बेटी, अब दोनों तुम दोनों, वो जो थी वेश्या चरणों में गिर पड़ी, कहा ये सारा वैभव आपका है, उपभोग करिए, हम आपके चरणों के दासी हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। ये देखिए उधर क्या लीला हुई। लाख प्रयास किया, राय साहब नहीं निकल पाते हैं, तो मांडव जी का आदेश मिला, हमको चूतर के पास से काट दीजिए उसको। लोहा की नोक है, काट दिया तो अणि उनके अंदर रह गया। अब तक तो थे मांडव ऋषि, अब हो गए अणि मांडव। उनके चूतर में थोड़ी सी सूली रह गई। अब देखिए सदैव पहुंचते हैं ये भगवान धर्मराज के पास। उन्होंने स्वागत सत्कार किया, आइए भगवान। पहले एक बार बताओ, आप किस पाप का दंड है जो मुझे मेरे चूतर में लोहे की अनी लगी है, नहीं निकलती? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, भाई खाता निकाला गया। देखो देखो, आपकी जब छोटी अवस्था थी
एक कीड़ा को जो उड़ता था उसको पकड़कर उसका पीछे का भाग तोड़ दिया, उसमें अपनी लकड़ी चुभो दिया, मर गया। उसका दंड आपको भोगना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, छोटी अवस्था का जो पाप होता है वो तो क्षम्य होता है। हमको तो उसका ज्ञान नहीं था, अज्ञान अवस्था में उसे पाप हुआ, उसका दंड तुमने हमको दिया है। मैं भी साफ देता हूँ, धर्माधर्म विवेक के लिए तुमको यहाँ रखा गया और तुमने सबका इधर उधर कर दिया, इसलिए मैं साफ देता हूँ तुमको मर्त लोक में जन्म लेना पड़ेगा शूद्रा के पेट से। वही विदुर जी होते हैं, भगवान विदुर जी, भगवान धर्मराज जी विदुर जी बनते हैं। विदुर नीति बड़ी विलक्षण है। अब उस महाभारत में आया है जो बालकः पंचवर्षावधि, 5 वर्ष की अवस्था तक अज्ञान अवस्था रहती है। उसमें जो भी कर्म किए जाएं अच्छे बुरे उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन फिर एक जगह वर्णन आया है 5 वर्ष नहीं 11 वर्ष तक यदि गलती करोगे तो उसका दंड नहीं मिलेगा, ऐसा ही वर्णन है। लेकिन कल युग तो छोटी अवस्था में सब पाप करने का राधे राधे हो जाता है। कहने का तात्पर्य, पतिव्रता पत्नी भगवान से प्रार्थना करती, अजामिल की पत्नी मेरे प्राण वल्लभ की रक्षा करना। पतिव्रता पत्नी से भगवान ही घबराते हैं। इतना ही नहीं घबराते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बच्चे बन जाते हैं, बनते हैं ना। कहने का तात्पर्य ये है, भगवान भी पतिव्रता पत्नी से, राधेश्याम जी लोहा नहीं ले सकते। वो प्रार्थना भगवान की फोटो की चित्रपट की सेवा करते हैं। अजामिल जी की परम भक्ता पत्नी पूजा करने के बाद जुगलनाम महामंत्र का जाप करती हैं। जुगलनाम महामंत्र आज से तो है नहीं, हंस हो हंसन का ध्वन नारद हो आज से हैं, अनादिकाल नाम का जाप करती। अंत तो गत्वा भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु मेरे पतिदेव की रक्षा करना। अब देख क्या लीला हुई। उस वेश्या के द्वारा अजामिल के 9 बेटे हो गए। बेटे बेटे होते, बेटे एक भी नहीं। बड़ी समस्या हो गई। ब्राह्मणों ने क्या किया, कन्नौज है, कन्नौज जिला, धार्मिक लोग थे, सबों ने विचार करके निर्णय लिया ये चांडाल हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है, इसीलिए इसको गांव से दक्षिण दिशावास होना चाहिए। अजामिल अपनी शूद्रा पत्नी को लेकर 9 बच्चों को लेकर गांव से दक्षिण दिशा में झोपड़ियाँ बना के वहाँ रहने लगे। ऐसा है, देखिए जो पापी होते हैं साफ सुथरा रहते हैं, मन मलिन रहता है, लेकिन स्थान उनका एकदम साफ रहता है। उधर पतिव्रता पत्नी भगवान से प्रार्थना करती, मेरे पतिदेव की रक्षा करना। भगवान ने क्या बताया, 15-20 महात्मा आज गंगा जी वहाँ हैं, गंगा जी उस पार से इस पार आते हैं, सूर्यास्त की बेला है। आपने पूछा भाइयों यहाँ कौन सा गांव है, इसका नाम कन्नौज है, यहाँ कुछ संत सेवी हैं? तो मज़ा किया लोगों ने, कहा अजामिल जी बहुत बड़े संत सेवी हैं, आप लोग जाओ खूब सेवा होगी। महात्मा तो ये सब जानने वाले नहीं, सीधे साधे सब पहुँच गए। अजामिल जी स्वयं पशु पक्षी मारने के लिए चले गए थे। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, अंदर चले गए, साफ सुथरा स्थान देखा,
पतिव्रता, वो जो उनकी पत्नी सुधरा, साफ सुथरा थी, देख लिया, किसी ने बहका दिया महात्माओं को, यहाँ भेज दिया है। दूर से नमस्कार किया, क्या महात्मन आइए। भाई भगत जी कहाँ हैं? अजामिल भगत, और मोहर लग गई उसको, किसी ने बहका दिया है, महाराज अभी आने वाले हैं, आप विराजिए, आपका ये सारा स्थान है। बच्चे आए, उन कमरे में बंद कर दिया। और महात्मा के पास बैठती हैं, इधर उधर देखती हैं। महात्मा ने पूछा, उसमें जवाली ऋषि भी थे। जवाली जी ने पूछा, बेटी इधर उधर क्या देखती है? महाराज एक मिलने वाले हैं, आने वाले हैं, इसीलिए आपके पास मैं बैठी हूँ, आ जाएंगे तो लौट जाएंगे। तब तो उन दिखाई दिया, पशु पक्षी को मार करके लाद करके ला रहे थे सुदामा जी, निचड़ा दे अजामिल जी। भागी भागी गई। महाराज सुनिए, आज अपने लोगों का भाग खुल गया। बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत आए हैं, किसी के बहका में आकर आप यहाँ आ गए हैं। अब भगत जी आपको भगत जी कहते हैं, कहाँ हैं? उनका अभी आएंगे। आप इन सबों को फेंको, पशु पक्षी को फेंको, स्नान करो, नई धोती पहनो, जब उनके चरणों नमस्कार करो। संस्कारी तो थे ही ये शुरू से, बीच में अंतराय आ गया था, ध्यान रखेंगे। गीता जी में भगवान ने कहा है, स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। जो भागवत धर्म का अनुष्ठान करता है, करता कर 2-4 दिन या 2-4 महीने हो गए हैं, अब बहुत बड़ा झंझावात आ गया, उसका कल्याण नहीं होता है। अंत में उसका कल्याण होगा ही होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि बना देते हैं भगवान ब्याज से। फिर भी समस्त लोग लोकांतरों की यात्रा करा दी, फिर किसी राजकुमार के बेटा बना दिया, राजभोग किया, फिर किसी महात्मा का चेला बना दिया। जैसे किशोरी शरण पूर्वजन के पुण्य आत्मा है, कहना पड़ेगा। बड़े बड़े भोगाए भगवान ने, बड़ा ऊंचा दिमाग है उसका, उनका दिमाग बड़ा ऊंचा है। वो कहते हैं, सरकार खूब बड़ा कष्ट होगा आपने अपने जीवन में। हमसे कहते हैं, बड़े बड़े कष्ट आपने झेले हैं, छोड़िए सबको, खूब प्रसाद पाई लते कपड़े पहन, खूब चका चला देना, इसी में रहिए। अगर मेरे भाग में सब नहीं है, तुम्हारे भाग में है। राधे राधे। तो भगवान की लीला है, समस्त लोकांतरों की सारी यात्रा करा दी भगवान ने। और किसी राजा के यहाँ राजकुमार बन करके भोग होगा। अंत तो गत्वा मूल में लिखा है गीता जी में, शुचि नाम श्रीमतांगे जोगा भ्रष्ट हो जाए थे। 88 वर्ष की अवस्था हुई अजामिल जी की, 88 वर्ष की अवस्था। क्या हुआ? अंधेरा कमरा है, बुखार तुम्हारे परेशान है। इतने में क्या लीला होती है? तो 3 जमराज दूत आ गए। जमराज दूत 3 हैं। उनके क्या लक्षण होते हैं? जमराज दूतों के बाल लाल लाल होते हैं, ऊपर उड़ते रहते हैं, नाक बड़ी लंबी होती हैं, मारवाड़ के कुएं के समान आँख गहरी होती है, दांत लंबी होती हैं, ये भी लंबी होती है, शरीर से बदबू निकलती है, देखते ही मरण के समान वेदना हो जाती है। उन तीनों को देख करके डर के मारे घबरा कर पुत्रम आजुहाव नारायणम आजुहाव, अपने बेटे का नाम जो रखा था नारायण, आपके मुख से निकला नारायण। देखिए, जो ही आपके मुख से निकला ना, भगवान के एक दूत आ गए, रा दूसरे दूत, यो तीसरे दूत, अणो 4 दूत भगवान के आगे। अंधेरा था कमरा में, वो प्रकाश हो गया। इस श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल हैं इनके, शंख चक्र
शंख सर गदा पद्म विभूषित हैं। आपने कहा कौन हो, चलो यहाँ से। उन तीनों ने कहा कि ये जो प्रसिद्धार हो, आप हमको निषेध करने वाले कौन हो? आप बड़े आदमी मालूम पड़ते हो, तो पहले मेरा परिचय लो। हम यमराज के दूत हैं, इसने बड़े बड़े बुरे काम किए हैं। अपनी सती साथी को घर से बाहर कर दिया, इसने अपने दोनों माता पिता को घर से बाहर कर दिया। दर दर ठोकरे खाते खाते राम के प्यारे हो गए इनके माता पिता। एक शुद्रा वेश्या के द्वारा 10-10 बच्चे पैदा किए इसने। कर सुन लो, इसने इसके मुख से क्या निकला सुना तुमने? नारायण। बोले इसने अपने बेटे का नाम रखा है नारायण, हमसे डर करके उसको बुलाया। अच्छा एक बार बताओ, नारायण आज का नाम है कि अनादिकाल का है? हमको पता नहीं। अरे तुम अपने को धर्मराज के दूत कहते हो, धर्म किसको कहता है, अधर्म किसको कहता है, इसका ज्ञान तुमको नहीं है। जब इसका ज्ञान नहीं हो, जाओ पहले पूछो अपने मालिक से किसको धर्म कहते हैं, किसको अधर्म कहते हैं। बोले हमको पता है। बोलो। वेद प्रणीतो धर्म है, धर्म पर भगवान वेद ने जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की है, उसको जो उस पर जो चलता है वह धर्माचरण माना जाता है। अब भगवान वेद ने जिसके लिए निषेध किया है उस पर चलेगा वह अधर्मात्मा माना जाता है। इसने वेदों के आदेशों को परित्याग करके ब्राह्मण होकर के वेश्या के द्वारा 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, माता पिता घर से बाहर कर दिया, सती साथी घर से बाहर कर दिया। यह बड़ा विधर्मी है। बोले तुम कुछ नहीं जानते हो। देखो जन्म को ठसामपी, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। क्यों? इसके मुख से नारायण 4 जो भगवान के 4 अक्षरात्मक नाम निकल गए हैं, इसीलिए करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इससे हो गया। अब इसके बाद की बात कल हम बताएंगे। हमने जो भी कहा था उसका इसको गुणो, इसको पहचानो, भगवान के नाम में क्या शक्ति है। 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें।
सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 0001017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।